हमने कुछ और MCQs करने हैं जी। व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमें पता है कि वो क्या होती है 0 0, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप z को ऐड कर दे 0 0 से तो आपको z मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी इसे कहते हैं कि आपको दोबारा वापस यानी कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। तो हमने ये ऑप्शन क्लिक किया, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। देखिए आपके पास एक सिंपल फार्मूला है, a के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, कॉमा होता है, माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये a होता है, ये b होता है। वैल्यू प्लग करोगे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 34। तो सॉरी एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो एडिटिव इनवर्स तो सिंपल है, इनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे 5 माइनस 3 के साथ, तो दोनों के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा -5 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स -5, 3 -5 3, ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सेट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाए दोबारा z आएगा, तो हमें पता है कि वो क्या होता है 1, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोबारा वही फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा में आएगा माइनस b के नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। बस आपने वैल्यू प्लग करनी है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 13 आएगा। 2/13 माइनस 3/13, तो 2/13 माइनस 3/13, आई थिंक बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देखिए MCQs नंबर 5 को देखें। z की वैल्यू आपको गिवन है, z की वैल्यू है z1 की वैल्यू, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 + 2 आयोटा होगा। z2 को भी लिख देते हैं 3 - आयोटा होगा। दोनों की डिवीजन करनी है तो z1 के नीचे z2 आएगा, 4 + 2 आयोटा होगा, नीचे 3 - आयोटा होगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाइड करोगे 3 + आयोटा 3 + आयोटा हो जाएगी। ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में, तो z1 z2 के नीचे 4 3 12 होता है, 4 आयोटा हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा का स्क्वायर यानी -2 होगा। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर यानी 10 आ जाएगा। तो z1 के नीचे z2 आ जाएगा, 12 में से 2 निकाल दोगे 10 आएगा, 10 के नीचे 10 होगा, 4 में से 10 आयोटा ऐड होगा तो ये आ जाएगा 10 आयोटा, नीचे 10 आयोटा होगा, 10 और 10 कैंसिल होकर 1 + आयोटा आ जाएगी। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइंग बाय कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए फॉर एग्जांपल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से ग्रेटर है या लेस है, या ग्रेटर और इक्वल है या लेस और इक्वल। इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका मतलब ये कि ऑर्डर एग्जेम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस, यानी कि इसका रिज़ल्ट क्या बनेगा। देखिए ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स आ रहा है, तो ज़ाहिर ही बात है 0 + 0 आयोटा, a, b का एडिटिव इनवर्स जब इसके साथ ऐड होगा तो 0 + 0 आयोटा आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 4 + 2 आयोटा, नीचे 3 - आयोटा, कहते हैं कि इससे ये रिज़ल्ट आएगा, लेकिन किस तरह आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे कंजुगेट से। ऊपर मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक हो गया। अब MCQs नंबर 9 की तरफ देखते हैं। आयोटा स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए किसकी इक्वल है, -1 के। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल z1 × z2 + z3, इसका रिज़ल्ट इक्वल होगा z1.z2 + z1.z3। अब हमने ढूंढना है जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी